हेलो सर, मेरा नाम अजित कुमार। आपसे मैं कुछ गाइडेंस लेना चाहता हूँ जेईई के प्रिपरेशन के लिए। मैं मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ पूछो। इंग्लिश का वर्ड जो समझ में नहीं आता तो वो क्या करें? बहुत सारे जैसे वर्ड तुमको नहीं समझ में आता है, जैसे हम खुद बोले ना कि हमको आयत जो होता है उसको उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। क्वेश्चन आ गया रेक्टेंगल, लेकिन समझ नहीं रहे हैं क्या है। शुरू में तो दिक्कत होता है, तो तुमको कुछ वर्ड मीनिंग याद करना होगा और धीरे धीरे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते रहेगा ना, कोई भी चीज़ का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी का, धीरे धीरे तुमको सब समझ में आने लगेगा। मतलब सेम वर्ड यूज होता है, अधिकतर देखेगा ना तो तुम सेम वर्ड ही यूज होता है। मैथ में वही ना यूज होगा, और वही शंकु, वही हम लोग जो पढ़े हुए हैं हिंदी में, वही सब यूज होगा। बस यहाँ इंग्लिश में थोड़ा यूज होगा। धीरे धीरे सेम चीज़ जब रिपीट होगा ना तो तुम समझ जाएगा कि हाँ ये ऐसे करना, ये चीज़ है। तो उतना टेंशन नहीं लेना है कि नहीं होगा, हो जाएगा। थोड़ा बस जो नहीं आ रहा है समझ में कि इसका हिंदी क्या है, थोड़ा हिंदी देख लो, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस ये करो कि अब इंग्लिश में ही समझना है। जैसे अब उनकी रेक्टेंगल है तो उसको आयत करके पढ़ेंगे पूरा ए टू जेड, हम उसको हिंदी करेंगे, ऐसा नहीं करना। अब इंग्लिश टू इंग्लिश समझ लेना, क्वेश्चन बनाना। रेक्टेंगल मीन्स रेक्टेंगल, माइंड में बन जाना कि चाहिए कि रेक्टेंगल ये, उसको अब हिंदी में हम कन्वर्ट करेंगे तब समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस हो जाएगा धीरे धीरे। बस थोड़ा होता है ना कि अब तक तो तेरा हो भी गया होगा बहुत सारा चीज़, कोई वर्ड मीनिंग नहीं आएगा समझ में। तो अभी थोड़े ऐसा है कि हिस्ट्री पढ़ रहा है या ज्योग्राफी पढ़ रहा है, उस सब में थोड़ा तुमको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसका थोड़ा पार्टिकल वगैरह भी सब में थोड़ा अलग अलग नाम रहता है ना, इसीलिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब तीनों में सेम ही चीज़ रिपीट होते रहेगा, इसलिए इंग्लिश में तो दिक्कत होगा नहीं। आप बोर्ड का थोड़ा इंग्लिश वगैरह पढ़ेगा तो उससे भी इम्प्रूव होता है। जो तुम बोल रहा है ना कि हमको वर्ड मीनिंग वगैरह, तो वो जो तुम्हारा इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है 12th में जो है, 11th में जो था, एग्ज़ाम दे दिया तुम, तो उसमें तुमको समझ में आया होगा। कोई नोटिस लिखना जैसे है ना, नोटिस लिखना तो उससे समझ में आता है कि इसको हम ऐसे चीज़ में लिखना, बहुत अच्छा रहेगा। बस करते जा, हो जाएगा। और सर 12th के बाद क्या करना चाहिए? जैसे 12th के बाद नहीं, तुमको अभी सबसे पहले क्या यहाँ तुम ये ज्वाइन किया है कोचिंग, तो क्या एम्बिशन है तुम्हारा? जेईई मेंस है, इंजीनियर बनना है कि नहीं? तो 12th के बाद कुछ नहीं, अभी से जो तुम कर रहा है 12th के बाद बस कॉलेज याद करना है, ये सोच के चलना है ना। तुमको जेईई मेंस निकालना है, ये सोचो, किसी से पीछे नहीं है। थोड़ा जैक बोर्ड वाला का हो जाता है हिंदी इंग्लिश का, नहीं तो हमको जहाँ तक लगता है कि सीबीएसई वाला कंपेयर में मैथ जो है जैक वाला का ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब हम किसी से ऐसे देखे हैं, हो सकता है ना भी हो, लेकिन ये चीज़ है। और इंजीनियरिंग पूरा मैथ का ही खेल रहा है। तुम्हारा अगर मैथ अच्छा है ना, हमको जब हम 10th में तो एक सर हमको बोले थे, मैथ अगर अच्छा है तो तुम्हारा मैथ के कारण फिजिक्स भी सही हो जाएगा, केमिस्ट्री भी सही हो जाएगा। क्या कि तुम देखते ही होगा न्यूमेरिकल, अधिकतर न्यूमेरिकल ही रहता है ना क्वेश्चन, तो उसमें तुम्हारा मतलब मैथ का ही यूज है। तो मैथ अगर अच्छा है तो सब हो जाएगा। बस थोड़ा ध्यान देना, वही डिस्ट्रैक्शन कम रखना। 12th के बाद इतना ध्यान रखना है कि हमको कॉलेज ज्वाइन करना। अगर बाय द वे ना हो, जैसे होता है कि नहीं कर पाता है कोई, मेरा जैसे हो गया था बीआईटी में 12th में, लेकिन हमको जैसे कोई को बोला कि तुम, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट में अच्छा रैंक आ गया, फर्स्ट रैंक आ गया, 9th में स्टेट रैंक आ गया, स्टेट में मतलब 9th रैंक आ गया, तो हिसाब से कोई को बोला कि तुम जब ये कर सकता है तो थोड़ा ऊपर का सोचो। जैसे अभी तुम लोग को जेईई वगैरह का मिल गया ना कोचिंग, हम ऐसे सिंपल कोचिंग किए हुए थे कि मेरा 12th निकाल जाए। तुम जैसे सोचा होगा ना 10th में कि 10th में बस पास हो जाए, उस टाइप का 12th में भी पास हो जाए, निकल जाए, यही सोच के आए हुए थे हम, ठीक है। और हजारीबाग में जनरली हम किए हुए थे, तो उतना वहाँ जेईई वगैरह का प्रिपरेशन नहीं होता है, बस तुम्हारा 12th पास हो जाए, मतलब अच्छा नंबर से पास हो जाए, ऐसा पढ़ाता है हम लोग। फिर भी उसके बावजूद भी मेरा बीआईटी में एडमिशन होने लायक आ गया था, रैंक 700 के अराउंड था। उस टाइम में एक अलग एग्ज़ाम होता था झारखंड का माइंड करके,
उससे एडमिशन होता था, लेकिन हम उस टाइम किए नहीं। जो सबको बोला कि नहीं 1 साल ड्रॉप कर दो तुम फिर करो। 1 साल ड्रॉप तो किए, लेकिन जो कोचिंग से किए वो कोचिंग वाला पढ़ाया नहीं। मतलब होता है ना कि थोड़ा अपने अपने में थोड़ा बाजी हो गया उन लोगों का, तो एक मास्टर इधर हो गया एक मास्टर उधर हो गया, और ना कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लिया। टेस्ट सीरीज का बहुत महत्व होता है। अगर तुम कुछ भी दे रहा है ना, मतलब अभी आप टेस्ट ले आता होगा, तुम्हारा वीकली होगा, धीरे धीरे फिर जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो पूरा फुल टेस्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, बहुत सारा टेस्ट लिया जाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर ये नहीं लिया, अचानक जाके एग्जाम में बैठ गए, नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ये बस इमेजिन करने वाला चीज़ है कि नहीं कर जाएगा। इसलिए टेस्ट में परफॉर्म अच्छा करो, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हम इस बार अगर कम नंबर लाए, तो अगर मान लो 10 नंबर में हमको 1 ही नंबर आया इस बार, तो कोशिश करना अगला बार मेरा 2 नंबर आए। ऐसा नहीं कि एक बार में 10 आ जाए पूरा कंप्लीट फुल। कोशिश करना कि नहीं बस उससे ज़्यादा आना, एनालाइज करना क्वेश्चन को कि हाँ ये मेरा यहाँ मिस्टेक हुआ, इसको हम सुधार सकते हैं, और कुछ नहीं करना। इतना ही करेगा ना तो निकल जाएगा। तो मैं उस टाइम नहीं उतना अच्छा से हुआ, तो फिर मतलब वही झगड़ा उगड़ा के कहा, तो फिर BRT फिर से हम वही एग्ज़ाम दिए। उस टाइम मेरा अच्छा रैंक आया, फिर से हुआ 79 था उस टाइम रैंक, झारखंड का होता है, झारखंड का मैं। तो उस टाइम फिर हम मैकेनिकल वहाँ ज्वाइन किए। उसके बाद जय गुरु वाला सर से मेरा मुलाकात वगैरह हुआ, आए हुए थे, गेट उट के बारे में बताया। और उतना आइडिया नहीं था उस टाइम गेट के बारे में कि क्या है गेट। फिर पता चला कि इससे मुझे नहीं तो एक चीज़ है कि जो मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, और हमको कुछ नहीं चाहे तो क्या पढ़ता आदमी का है, मेन तो है ना कि पैसा थोड़ा कमाना, इज्जत है। प्रॉब्लम तुमको भी होगा, ये चीज़ है, हो जाएगा। ड्रॉप लेने का कोई नुकसान? ड्रॉप को करने का नुकसान तो है हमारा, मतलब ऐसा वैसा कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन हम लोग को ड्रॉप के बारे में पहले नहीं सोचना ना। ड्रॉप करना है इसके लिए तो फिर तो क्या होगा, पढ़ना कम कर देगा, है कि नहीं। 1 साल है ये ना, उधर इधर देखते हैं, छोड़ो हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। फिर अभी पूरा फुल फोकस रहेगा, अभी हो जाएगा। बाय द वे ना हो तो फिर ड्रॉप करो, ऐसा कुछ नहीं है। मेन है एज भी तो बढ़ता है। तुम्हारा जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा, मान लो जब कॉलेज में प्लेसमेंट का टाइम आएगा, तो तुमको पूछा ही जाएगा कि तुम्हारे 1 साल का गैप कैसे। मान लो 2017 में तो पास आउट हुआ, कॉलेज 2018 में क्यों ज्वाइन किए, 1 साल क्या किए, पूछेगा ना। बहुत कोई 2 साल भी ड्रॉप करता है। तो तुम्हारा थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है ये कि तुम्हारा प्लेसमेंट जो होगा कॉलेज में, वो थोड़ा पूछेगा क्वेश्चन कि क्यों लेट हुआ, तो उसका तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए कि मेरा ये रीज़न था। जनरली ड्रॉप के बारे में मत सोचना, वो एक्सेप्शन केस है, वो अगर नहीं होगा तो करना, अपना अभी 100% देना पूरा, जितना दे पाता। टाइम वेस्ट करना नहीं है। टाइम क्या चीज़ में वेस्ट करेगा, तुमको जितना है तो कोचिंग से तो मिल ही जाएगा। नोट से चाहिए ना, थोड़ा मोड़ा जो है वो तो भेज ही देंगे सर, मान लो मोबाइल में भेज देते होंगे जो भी PDF वगैरह, जो चीज़। हाँ, एक प्रॉपर नोट्स बनाना, ये नहीं कि आज ये कॉपी में आज गए, मैथ पढ़ाया हो रहा था इसमें लिखनी है, फिजिक्स पढ़ाया हुआ चलो इसी में लिख दिए, मैथ मतलब और केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ एक ही कॉपी में सब कर दिए। और तुम सोचेगा नहीं हम रूम जाके नोट्स बना, वो नहीं होने वाला, क्योंकि तुम नोट्स रूम जाके सेल्फ स्टडी करेंगे, वही नोट्स उतारने में लगे रहेगा। नोट्स कहाँ बनाना, यही बनाना, समझ रहा ना, कि हमको कोचिंग में जितना पढ़ाया हुआ उसको अच्छा से मतलब रखो। मेरा अभी भी सब नोट्स रखा हुआ है, 12th का जितना है ना, फिजिक्स का एक अलग एकदम ब्लू का अलग पेन सबसे लिखते थे, कोचिंग में ही लिखते थे, ताकि हम घर जाएं तो उसी को हम पढ़ें लिखें, लेकिन रफ कॉपी में लिखे पढ़ें, ताकि मेरा टाइम बचेगा, हम सीख भी जा रहे। और ये नोट्स बनाने की जगह में रहेगा तो उसको देख देख के तुम उतार देगा, पता चलेगा उतना टाइम तो है नहीं, तुमको कोचिंग भी जाना है, तुमको कॉलेज भी जाना है, उतना टाइम कहाँ से मिलेगा। तो ध्यान रखना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा। हमें है ना
मेरा भी हुआ ना, अभी एनटीपीसी में पहुंच गया है। हम अभी अगर देखें तो मेरा गांव तरफ का जो भी लड़का, ठीक है, हम थोड़ा नीट जे तरफ आए तो अभी हम देखो यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब अपना प्रशंसा नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज़ है कि जितना कोई था, कोई अभी बिजनेस डाल के बैठी है कुछ चीज़, कोई कुछ करने लगा, कोई जनरल कंपटीशन में लगे हुए हैं। तो अगर तुमको अभी नौकरी चाहिए ना, तो जल्दी अगर चाहिए तो मेरा हिसाब से लगता है कि नहीं, जेई मेंस वगैरह इधर इंजीनियरिंग लाइन में अभी, क्योंकि जनरल कंपटीशन में तुम देखेगा झारखंड का हम अगर बात बता रहे हैं, ठीक है, झारखंड में अभी तुम देखो एसएससी जेएसएससी जेई वगैरह जो है उसका 3 बार एग्ज़ाम लिया, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, हर बार कैंसिल कर जाता है, कभी सीट बिक जाता है, बहुत चीज़ होता है। तो तुम अगर वो लाइन में जाएगा ना तो फिर पूरा बर्बाद है। तुमको कितना पढ़ लेगा, पता चलेगा आज एग्ज़ाम दे के आए, हाँ अब एकदम निकल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, और सही में हो जाता है, लेकिन कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि कोई पहले ही क्वेश्चन पेपर को लीक कर दिया था। इस वर्ष होने की 12th में भी किसी का हो गया था फिजिक्स का लीक। तो ये चीज़ होता है, समझा। और तुम आईआईटी में अभी देखेगा, कभी भी जेईई मेंस का क्वेश्चन कभी सुना है कि लीक हुआ है? एडवांस का लीक हुआ है, हम लोग का गेट का कभी लीक नहीं होता, होगा ही नहीं लीक। ये चीज़ है, समझे। तो इधर तुम्हारा फाइनेंशियल के हिसाब से भी अच्छा है, लगे रहो, हो जाएगा, टेंशन ही नहीं लेना ज़्यादा, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता खुद को तो हो जाएगा। अपना टाइम मैनेज करो, हर सब्जेक्ट मतलब खुद को टाइम दो। ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत प्यारा होता है, किसी किसी में, जैसे मेरा हमको केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था 12th के टाइम में, लेकिन अब इंजीनियरिंग में आए तो आएगा जब मैकेनिकल नहीं है तो उसमें केमिस्ट्री था ही नहीं, था उस टाइम अच्छा लगता था। और बोलो, ज़्यादा डाउट रखना ही नहीं है, जो है सर से पूछ लेना, जो है कभी कभार मान लो अगर नहीं हो पा रहा है तो यूट्यूब वगैरह प्रीफर कर सकता है। अभी का टाइम में ये है, हम लोग के टाइम तो ना मोबाइल था मोबाइल का टाइम था, लेकिन सबके पास नहीं था। अभी जिस तरह सबके पास है, तेरा पास भी होगा एकदम स्क्रीन टच मोबाइल, उस टाइम हम लोग को बस कॉल ही करने का था। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा, थोड़ा फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह मत चलाना, टाइम को यूटिलाइज करो बस। किसी की इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करना है कि नहीं हमको क्वेश्चन बना के दिखाना, नहीं बन रहा है टेंशन में आ गए, कुछ नहीं, अपना अभी नहीं बन रहा है, बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर जाके। इसीलिए बोल रहे हैं ना, नोट्स अगर तुम यही बना लेगा तो फिर घर जाके क्वेश्चन ही ना प्रैक्टिस करेगा। यही थोड़ा सा नहीं समझा, देखो नोट्स, अब तुम घर जाके नोट्स से बनाएगा तो फिर क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करना। प्रेशर रहेगा थोड़ा, 12th का भी प्रेशर रहेगा, इधर तुमको जेईई मेंस का भी प्रेशर रहेगा, तो थोड़ा आएगा प्रेशर, उसको अगर मैनेज कर लिया तो हो जाएगा, ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।